देखिए, मेरे इस ख़्याल में तो ये इलेक्शन तो है नहीं, ये तो एक मजाक है। पहली बात तो ये कि एक फ़र्द इलेक्शन लड़ रहा है और ये 4 या 5 लोग जो पहले जिन्होंने नॉमिनेशन जमा कराए थे, वो तो विड्रॉ कर गए हैं। अब वो एक शख्स है जो उसको शौक़ था, उसने पहले बीएमजी ग्रुप से रब्ता किया था कि मुझे एमसी का टिकट दे दिया जाए। अब ज़ाहिर है बीएमजी की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो टिकट भी उसी हिसाब से चलाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि हर शख्स अगर आके खड़ा हो जाए और वो कहे जी मुझे टिकट दे दो तो उसको टिकट दे दिया जाएगा। तो ये जो साहब हैं रऊफ़ इब्राहिम साहब, इन्होंने भी मुतालबा किया था, वो चैम्बर ने उनको यही कहा कि भाई ठीक है, आप की दरख्वास्त आ गई है तो हम फिर अभी तो हमारे पास मामला मुकम्मल हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। तो बहरहाल वो उन्होंने फिर ये अंदाज़ा लगाया कि मुझे ये टिकट नहीं देंगी तो मैं अपने तौर पे इलेक्शन लड़ लूँगा। तो बहरहाल उन्होंने नॉमिनेशन जमा करा दिया है। मैं तो इस पर सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मेरे इस ख्याल में तो ये इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो देखो हमने लड़े हैं और भरपूर लड़े हैं। हमने उस ज़माने में लड़े हैं जब सिराज साहब के साथ हम हुआ करते थे। देखिए, मैंने वहाँ भी जो जोड़िया बाज़ार में भी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें तकरीबन हाँ 100% वहाँ पर लोगों की हाज़िरी थी और वो सब बीएमजी का हिस्सा थे। बल्कि वो लोग भी बीएमजी में इस दफ़ा उन्होंने भी सपोर्ट कर दी है जो पहले बीएमजी के साथ नहीं हुआ करते थे, जैसे जाफ़र कोड़िया हो गया और दूसरे लोग हैं। तो इस दफ़ा तो उन्होंने भी बीएमजी का ही सपोर्ट का ऐलान किया है। और देखें, मैं वहाँ भी मुझसे भी एक किसी ने सवाल किया था, बल्कि मैं तो ये जब बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोग बीएमजी की हिमायत का ऐलान करते हैं, मुझसे किसी ने कहा कि जी आप बीएमजी की हिमायत का ऐलान क्यों नहीं करते। मैंने कहा मैं तो खुद बीएमजी हूँ, मैं बीएमजी की हिमायत ये मैं बीएमजी की हिमायत तो भाई वो करेगा जिसका ताल्लुक बीएमजी से ना हो। मुख्तलिफ मार्केट है, अब जाहिर सी बात है कराची शहर में बेशुमार एसोसिएशन है, अब बीएमजी का हिस्सा तो नहीं है। हम तो बीएमजी का हिस्सा उस जो हम पुराने लोग हैं 20-25 साल से जो पुराने चले आ रहे हैं, जिनकी एसोसिएशन भी हैं हमारे साथ हैं। अब जैसे इलियास मेमन हो गया या हारून चांद हो गया, रफीक जदून हो गया, ये हम लोग हैं जो अब 20-25 साल से हम अपने सिराज साहब के साथ चले आ रहे थे और उनके साथ हमने मेहनत की है। और स्मार्ट ट्रेडर्स भी जो है उसी ज़माने की बनी आ रही है। तो आज अगर मुख्तलिफ लोगों के साथ भी जो लोग हैं तो वो बीएमजी का लोग जो हिमायत कर रहे हैं, तो बीएमजी मैं फिर वाज़े कर दूँ, मैंने अब तक बीएमजी ग्रुप की जो मुझसे लोगों ने तकाजा किया कि जी आप भी जो है वो बीएमजी के लिए जो कुछ भेजें, तो मैंने कहा भाई मैं खुद जब बीएमजी का हिस्सा हूँ तो मैं क्या भेजूँ। हाँ, अलबत्ता मैं उस बात को ज़रूर कहूँगा कि सिराज साहब के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी और उसमें चंद अफराद जो स्मॉल ट्रेडर्स से बाहर के थे, बीएमजी का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने बीएमजी से दरख्वास्त की थी कि उन्हें बीएमजी में शामिल कर लिया जाए। तो वो एक इजलास हुआ था हमारा, उसमें हमारे बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि इन लोगों को बीएमजी में शामिल ना किया जाए, कुछ लोगों का ख्याल यह था कि शामिल कर लिया जाए। तो सिराज साहब ने मुझसे भी राय ली, तो मैंने भी सिराज साहब को यही राय दी थी कि देखिए बीएमजी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आप बीएमजी में किसी को आने से रोको नहीं, लेकिन जो भी आना चाहता है वो लाइन के पीछे खड़ा हो जाए। ऐसा ना हो कि बीएमजी के अंदर ही कोई शख्स जो है वो उनको लाइन के आगे खड़ा कर दे। तो मेरा इख्तिलाफ आज भी वहीं मौजूद है कि जो लोग भी आना चाहें वो आएँ, लेकिन लाइन के पीछे खड़े हों। जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है 20-25 साल से साथ चलें, उनका प्रोटोकॉल जो है वो हर लिहाज से रखा जाएगा। मैं तो जाहिर सी बात है इसको इलेक्शन ही नहीं समझता, और मेरे नज़दीक तो ये एक ऐसी मिल बैठने का एक बहाना है और कुछ नहीं।